सो 2 केस में और इनको बेल लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल इनके ऊपर जो 3 केसेस हैं। पुलिस ऐसे क्यों कर रही है, एक ही बार एक पूरे मामले को क्यों नहीं बता रही है जज? सरकार अपने शक्तियों का कभी कभी सदुपयोग होता है, कभी कभी दुरुपयोग होता है, कभी सत्ता का जो ये कहते हैं पावर का दुरुपयोग होना। जो 2 मामले को जोड़ा गया है, सर क्या उसमें गंभीर धाराएं नहीं, कोर्ट को बम से उड़ाने के बाद में पप्पू यादव की दोपहर को पेशी होती है, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है, किन मामलों में पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। हमारे साथ उनके वकील है शिवनंदन भारती जी हैं। क्या कुछ हुआ सर आज अंदर? देखिए, आज अंदर में कुछ हुआ खास नहीं। इनको प्रोड्यूस किया गया 2 अन्य मामले में, चूँकि पीपी साहब सरकार के जो होते हैं वकील, उनके तरफ से कि इनके ऊपर 2 आंदोलनकारी जो का आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन, कहीं भी हत्या होते तो ये पहुंचते हैं पहले। तो 2 अन्य मुद्दे में फिर से इनके ऊपर जो है सो केस को अटैच किया गया है और उसी में फिर से इनको रखा गया है। तो अब जो है सो 2 केस में और इनको बेल लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल इनके ऊपर जो 3 केसेस हैं उसमें कल बेल के मुद्दे पर सुनवाई होनी। कल 2 बजे से सुनवाई होगी बेल। ये पुलिस ऐसे क्यों कर रही है, एक ही बार एक पूरे मामले को क्यों नहीं बता रही है जज को? देखिए, लंबे अवधि तक जेल में यदि किसी को रखना होता है तो ये सब स्ट्रेटजी होती है। सरकार के पास शक्तियाँ होती है, तो सरकार अपने शक्तियों का कभी कभी सदुपयोग होता है, कभी कभी दुरुपयोग होता है, कभी सत्ता का जो ये कहते हैं पावर का दुरुपयोग होना, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें होता है। तो यही सब चीज़ हुआ है। आज सत्ता के तरफ से जो है इनको लंबे अवधि तक के लिए जेल में रखने की एक साजिश थी। कौन से मामले हैं जो 2 मामले आज नए सटाए गए हैं? ये 289 2017 कोतवाली थाना कांड संख्या और एक और 2019 का केस है, जिसमें इनको जो है सो इतने पुराने मामले को इस वक्त लाया जा रहा है इसलिए कि लंबे अवधि तक इनको जेल। देखिए, एक दिन और कल यदि सामान्य हालत रहे, कल बम विस्फोट की खबर नहीं आई, तो कल जो है सो फिर से सुनवाई होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि अगर सामान्य हालत रहे तो कल इनका जो है सो बेल मिल सकता है। अगर कल नहीं मिला तो सेकंड सैटरडे को कोर्ट बंद रहेगा, संडे को बंद रहेगा, मंडे को जो है सो शिवरात्रि है, उसकी छुट्टी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं इनके लिए थोड़ा सा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि इनके लिए आज कोई बहस नहीं होना था, क्योंकि एक वकील साहब की मृत्यु हो गई थी, तो शोक सभा था, तो आज बहस भी नहीं हो सकता था। इसीलिए आज इनको कस्टडी में केवल उस 2 केस में दिखाया गया है, अन्य केस में के साथ, और हो सकता है कि कल इनका जमानत के मुद्दे पर बात होगी। जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, उसके बाद नए नए मामलों को लाया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि उनके जो सपोर्टर हैं वो चिंतित हैं? नहीं, वो तो चीज़ें उसमें चलता ही रहता है। लेकिन आप ये समझिए कि उनके सपोर्टर हैं, सभी लोग जानता है। हम पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाह रहे हैं। ये तो कानून में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल बयान देने के लिए उनके पार्टी के लोग हैं, उनसे आप बयान लेंगे तो वो लोग आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आगे क्या करने जा रहे हैं सर? बेल के लिए कल जाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर कल बेल के मुद्दे पर सुनवाई। जो 2 मामले को जोड़ा गया है, सर क्या उसमें गंभीर धाराएं? नहीं, बहुत आंदोलनकारी वाला है। यानी कि आसानी से बेल मिल सकता है? निश्चित तौर पर। देखिए, शिवनंदन भारती जी हैं। 2 नए मामले जो हैं वो अब पप्पू यादव पर लाद दिया गया है, जिसके बाद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। आज पप्पू यादव को कोर्ट में पेशी किया गया था, जिसके बाद हाजिरी लगती है और उसके बाद उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस जो है तमाम मामलों को एक साथ अटैच करके क्यों नहीं पटल पर रख रही है? क्या कारण है कि पुलिस जो है एक एक करके नए नए मामलों को लेकर आ रही है? शिवनंदन भारती है बड़ा बयान जारी किए हैं और साफ तौर पे बताए हैं कि पुलिस चाहती है कि पप्पू यादव बाहर ही ना निकले, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए। और यही कारण है कि पप्पू यादव पर हर रोज नए मामले जो है लादे जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, वकील साहब ने ये भी कह दिया कि अगर कल बम से उड़ाने की धमकी अगर कोर्ट को नहीं मिलती है, सब कुछ ठीक रहा, तो कल बेल की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ जाएगी। और अन्यथा अगर कल नहीं बेल के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मंगलवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।